हेलो माय डियर स्टूडेंट और वेलकम टू माय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हमारा जो है कृषि जीव विज्ञान चल रहा है, इसमें अध्याय नंबर 6 हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। और अध्याय नंबर 6 का क्या नाम है? जो खरीफ की आपकी जो फसल है उनके जो डिजीज़ हैं, उनके रोग हैं। और इसको हम बुट से पढ़ेंगे। बुट से क्यों पढ़ेंगे, इसके पीछे का कारण समझिए। देखो, आप जब आप पढ़ रहे हो तो आप भी बुट से पढ़ रहे हो, तो मैं चाहता हूँ एक बार आपकी बुट से जो है रीडिंग हो जाए। उसके बाद फिर मैं आपके इसी चैप्टर के जब क्वेश्चन सेशन आपको कराऊंगा, तो उसमें बाइट आधा मैं एक एक क्वेश्चन को इलाबोरेट करूंगा। तो निश्चिंत रहिए, यहाँ भी मैं समझाऊंगा। सबसे पहले हम बुट के आधार पर समझते हैं हमारा जो है चैप्टर नंबर 6। चलिए देखिए, 6 नंबर क्या है? खरीफ फसलों के रोग। क्या है भाई हमारा 6 नंबर? खरीफ फसलों के रोग। अब इसमें समझिए, सबसे पहला सबसे पहला है खरीफ की फसलों में सबसे पहला है बाजरा। आपको पता हो तो बाजरे की जो फसल होती है वो क्या है? खरीफ की फसल होती है, और उसका मृदु रोमिलास्ता, इसको मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, अब आपको और भी थोड़ा सही लगेगा। देखिए, हम सबसे पहला जो रूट पढ़ रहे हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है बाजरे का मृदुल आस्ता रोग या हरित वाली रोग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डाउनी मिल्डू या ग्रीन ईयर डिजीज। अब देखो, क्यों इसे डाउनी मिल्डू? डाउनी मिल्डू एक लक्षण को प्रकट करता है, मेनली पत्तियों में ये डिफरेंट टाइप का जो लक्षण है उसको प्रकट करता है। ग्रीन ईयर की बात करें तो ग्रीन ईयर डिजीज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो बाली होती है वो कैसी हो जाती है, बिल्कुल हरी पत्ती के समान जो है बाली जो है इसकी हो जाती है, इसीलिए कहते हैं इसे हरित बाली रोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थानीय भाषा में इसे जोडिया रोग के नाम से जाना जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है, जेट में हो या आपके 12th में हो, आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है? यही बनता है कि किस रोग को जोडिया रोग कहते हैं। तो ध्यान रखें, बाजरे का जो मृदु रोमिल आस्था है या हरित वाली जो रोग है, इसे ही हम क्या नाम देते हैं प्यारे विद्यार्थियों? जोडिया रोग देते हैं। सर्वप्रथम भारत में इसे रोग को ईजे बटलर ने 1907 में खोजा था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो डाउनी मिल्डू ऑफ बाजरा है, इसको खोजा किसने था? ईजे बटलर ने खोजा था। कब खोजा था? 1907 में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगला है, बाजरे की फसल को सर्वाधिक 10 से 66% तक नुकसान पहुंचाने वाला यह रोग भारत में बाजरा उगाए जाने वाले सभी स्थानों पर पाया जाता है। सुनेंगे भाई, अब इसको एक नॉर्मल वे में आप ले सकते हो कि भाई बाजरा जहाँ उगाया जाता है वहाँ पर तो बाजरा रोग होगा, और ये आप देख सकते हैं कि ये 10 से 66% तक नुकसान पहुंचाता है, मिनिमम 10%, और मैक्सिमम 66% जो है नुकसान पहुंचाता है, फसल को जो है खराब कर देता है। ठीक है भाई। तो जो इसके बारे में एक दो लाइन आपकी बेसिक जानकारी क्या हो रही? पहली लाइन क्या भाई? इसे जोडिया नाम देते हैं। दूसरा क्या है? ईजे बटलर ने 1907 में खोजा था। तीसरा क्या है भाई? जहां पर सर्वाधिक बाजरा उत्पादन होगा वहां पर ये रोड होगा, और इस रोड के कारण जो है कितना नुकसान होगा? 10 से 66% जो है इस रोड में नुकसान होता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाइए आप लक्षण। अब देखो, लक्षणों पे आप समझिए। लक्षण की बात करते हैं, जब इसके लक्षण की बात करते हैं, जैसे कि ये डाउनी मिल्डू है। डाउनी मिल्डू में यदि लक्षण की बात करते हैं तो लक्षण देखो दो प्रकार का प्रतीत होता है। दो प्रकार का जो है, एक तो आपको पत्ती में लक्षण दिखेगा, पत्ती में, और एक आपको ये आपके एक पुष्पक्रम में। देखो, अब यदि पत्ती में कुछ आपको देखने को मिलता है, पत्ती में जो है विकृति आपको देखने को मिलती है, पत्ती का कलर जो चेंज होने होता है वो आपको यदि दिखता है, तो इस अवस्था को कहते हैं डाउनी मिल्ड्यू अवस्था। डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू मतलब है आपका मृदु रोमिल आस्था अवस्था, या इसे हम डाउनी मिल्ड्यू अवस्था भी कह देते हैं या मृदु रोमिल अवस्था भी कह देते हैं। यदि पुष्पक्रम में, जैसा कि यहां पर देखो, ये जो विकृति आपको दिखाई दे रही है, ये जो विकृति है ये पुष्पक्रम में है, और इसका पुष्पक्रम जो है एकदम ग्रीन ईयर, यानी कि ये बाली, ये हरी पत्ती की बाली के समान जो है हो जाता है। इसकी जो ईयर है वो हरी, एकदम ग्रीन हो जाती है, इस टाइप की जो है, क्योंकि इसमें दाने लगने चाहिए थे, लेकिन आप देखिए ये इस टाइप की हो जाती है। ये नीचे मेनली जो लक्षण प्रकट हो रहा है ये, तो इसी को हम कहते हैं पुष्पक्रम में यदि आपको लक्षण देखने को मिलता है तो इसे हम कहते हैं हरी
हरित वाली अवस्था। ठीक है भाई, दो अवस्था जो है आपको देखने को मिलती हैं, एक डाउनी मिल्डू अवस्था होती है और दूसरी कौन सी होती है प्यारे विद्यार्थियों, हरित वाली अवस्था होती है। ठीक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं, जैसे कि आपकी बुक में लिखा है, बुक में देखते हैं, आप बुक में देखिए। लक्षणों के आधार पर ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लक्षणों के आधार पर डाउनी मिल्ड्यू को कितने भागों में बांटा है, तो दो भागों में बांटा है। सबसे पहला क्या है, मृदु रोमिल आस्था अवस्था है और दूसरी क्या है, हरित वाली अवस्था। मैं बता चुका हूं, मृदु रोमिल आस्था अवस्था का मतलब है कि आपको जो भी परिवर्तन देखने को मिल रहेगा, जो भी आपको संक्रमण, जो भी आपको लक्षण प्रकट होंगे वो आपके पत्ती में होंगे। हरित वाली अवस्था का मतलब है कि जो बाली है, जो जिसमें दाने लगने हैं, वो दाने प्रॉपर वे में नहीं बनते हैं, इसीलिए हम कहते हैं हरित वाली अवस्था। अगला इसकी अब देखो अवस्था के बारे में देख लेते हैं। मृदु रोमिल आस्था अवस्था, यहां से पहला क्वेश्चन बनता है कि इस अवस्था के लक्षण पत्तियों पर दिखाई देते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मृदु रोमिल आस्था अवस्था, इस अवस्था के जो लक्षण हैं वो किस पर दिखाई देते हैं, तो ध्यान रखना इसके जो लक्षण है मेनली पत्तियों पर दिखाई देते हैं। ठीक है भाई, तो जेट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मृदु रोमिल आस्था अवस्था के जो लक्षण हैं वो किस पर दिखाई देते हैं, पौधे के किस भाग पर दिखाई देते हैं, तो पत्ती पर दिखाई देते हैं। ये आपका जेट का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका रोग जनक, अब रोग जनक को समझिए। रोग जनक क्या होता है, जो रोग फैलाता है, इसका रोग जनक पौधों पर सर्वांगी होता है, इसको समझिए। आगे बढ़ा देता हूं मैं थोड़ा सा इसको, आपकी इसको समझिए। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, जो विद्यार्थी जेट की तैयारी कर रहे हैं वो नोट डाउन कर सकते हैं और 12th वाले डायरेक्ट बुक से पढ़ सकते हैं। इसी वे में आपको नोट्स बनाने हैं, ध्यान रखें भाई, क्योंकि इसी वे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, मैंने कहा कि भाई इस रोग में जो है सर्वांगी संक्रमण करता है, ये जो जो रोग जनक है, यही तो बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, रोग जनक। यानी कि सर्वांगीण संक्रमण का मतलब समझिए कि यह रोग पौधे के किसी भी भाग में यदि लगता है तो ये दूसरे पौधे के दूसरे भाग में भी फैलेगा। यदि पत्ती में ये रोग आपको प्रतीत होता है तो ये बाली में भी जाएगा, तने में भी आपको देखने को मिल सकता है। समझ रहे हो, तो इसका मतलब ये सिस्टमिक इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, जो बताया यही होता है। रोगग्रस्त पत्तियां पीली पड़ जाती हैं तथा पौधे बौने रह जाते हैं। रोगग्रस्त पत्तियों पर पीली सफेद लंबी धारियां बन जाती हैं। भाई जो पत्तियां होती हैं, जैसे ये कोई स्ट्रिप है तो पीली लंबी इसमें सफेद धारियां बन जाती हैं, सिंपल है। तथा ऐसी पत्तियों की निचली सतह पर धारियों के नीचे सफेद धूसर रंग की फफूंद की मृदु रोमिल डाउनी मिल्डू वृद्धि दिखाई देती। अब सुनिए, जो पत्ती का जो निचला वाला जो भाग होता है, आपको पता है पत्ती का एक तो ऊपरी वाला भाग होता है, एक निचला वाला। ये क्या कहना चाह रहा है कि जो पत्ती का जो, जैसे ये पत्ती है, अब ये पत्ती इस प्रकार से पौधे पर लगी हुई है, ये पत्ती का क्या है, निचला भाग है। तो ये कह रहा है कि निचला भाग पे क्या होता है, जहां पर ये सफेद धारियां आपको दिखाई देंगी, जहां पर आपको सफेद धारियां दिखाई देंगी, वहां पर आपको डाउनी मिल्डू, यानी कि डाउनी मिल्डू का मतलब ये कि कवट, जो कवट, क्योंकि ये एक कवट के द्वारा रोग होता है, तो आपको फफूंद की वृद्धि दिखाई देगी। आपको स्पष्ट स्पष्ट आप जो सफेद धारी हैं उनके नीचे आप स्पष्ट ऐसे पत्ती को अगर पास लाके देखोगे तो आप देख पाओगे कि वहां पर कवट जो है आपको दिखाई देगा। कवट कौन है, इसका रोग जनक है, पैथोजन है, जिसके कारण ये रोग फैल रहा है। समझ रहे हो, तो क्या हो रहा है भाई, ये जो रोग जनक होता है मेनली मृदु रोमिल आस्था में क्या हो रहा है, सबसे पहली बात समझिए, मृदु रोमिल आस्था में भाई पत्ती पर संक्रमण हो रहा है, ऐसे समझिए, पत्ती पर संक्रमण हो रहा है। ये मेनली जो है पत्ती को जो है देखने को मिलता है पत्ती में। दूसरा क्या हो रहा है, इसका जो रोग जनक होता है, जो रोग फैला रहा है, वो कैसा है, सर्वांगीण संक्रमण करता है, यानी कि पूरे के पूरे पौधे पर इसका संक्रमण देखने को मिलेगा। फिर दूसरा क्या कह रहा है इस अवस्था में कि इसमें जो पौधे होते हैं वो बौने रह जाते हैं और ग्रस्त जो पत्तियां होती हैं वो पीली सफेद लंबी धारियां, इसके साथ ही जो जो कवच जो रोग फैलाता है उसकी भी वृद्धि आपको पत्ती की निचली सतह पर सफेद धारियों के जो है सफेद धारियों के नीचे जो है सॉरी निचली सतह पर धारियों के नीचे सफेद धूसर रंग की आपको फफूंद आराम से देखने को मिलेगी।
बाद में ये धारियां भूरी पड़ जाती हैं, द्रसित पत्तियां ऐठी हुई झुर्री हुई दिखाई पड़ती हैं। ठीक है भाई, क्लियर है? पहली अवस्था क्लियर है लक्षण की। चलिए दूसरे पे आइए, हरित वाली अवस्था। तो आपसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि इस अवस्था के जो लक्षण हैं वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? तो इस अवस्था के जो लक्षण हैं वो आपको प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर देखने को मिलेंगे? ये आपको पुस्त्रम पर देखने को मिलेंगे। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखें कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मृदु रोमिल आस्था की जो हरित वाली जो अवस्था होती है वो मेनली पौधे के किस भाग पर आपको देखने को मिलती है? तो पुस्त्रम वाले भाग पर देखने को मिलती है। रोगी पौधों पर या तो बालियां बनती ही नहीं है, और यदि बनती हैं तो बाली के सभी या निचला कुछ हिस्सा पत्तियां जैसी संरचना लीफ लाइट स्ट्रक्चर में बदल जाता है। तो ये यहाँ से एक बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है आपके जेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि लीफ लाइट स्ट्रक्चर आपको किस रूट में देखने को मिलता है, कि उसका जो पुस्त्रम होता है वो लीफ लाइट स्ट्रक्चर का हो जाता है। वह कौन सा रोड है? तो आपको बताना है हरित वाली रोड, जिसे जोडिया के नाम से जाना जाता है। और इसी कारण इसे हरित वाली रोड भी कहते हैं। ध्यान रखें, क्या कहते हैं भाई? हरित वाली रोड कहते हैं। क्लियर है? यहां तक आप नोट डाउन कर सकते हैं भाई जेट के विद्यार्थी। 12th के डायरेक्ट इसको पढ़ें, क्योंकि जेट में जो है कहीं से भी आपके क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। ये ध्यान रखें, क्योंकि सिलेबस में आपके पूरा ये दे के रखा हुआ है, तो आप अच्छे से इसको लिखिए भाई। ठीक है, बाकी इसके नोट्स भी आपको साथ में मिल जाएंगे, निश्चिंत रहिए, आपको नोट्स भी मिलेंगे। फिर उसके बाद ये जो डाउनी मिल्ड्यू है इसका रोड जनक। अब देखो रोड जनक के बारे में देख लेते हैं। रोड जनक क्या होता है? जो रोड को फैलाता है। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि जो डाउनी मिल्ड्यू है इसका रोड जनक क्या होता है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला नामक अविकल्पी परजीवी होता है। यानी कि अविकल्पी का मतलब है कि यह परजीवी यानी कि दूसरे पर ही आश्रित होगा। अविकल्पी का मतलब है इसके पास कोई भी विकल्प नहीं है। ठीक है, यानी कि ये पूर्ण रूप में किस पर होगा? परजीवी पर आश्रित होता, दूसरों पर आश्रित रहेगा, कवक द्वारा होता है। अब देखो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं कि डाउनी मिल्ड्यू जो रोग होता है वो किसके कारण होता है? सूक्ष्म जीव में डाउनी मिल्ड्यू जो रोग होता है, या हरित वाली रोग होता है, या मृदु रोमिल आस्था रोग होता है, या जोडिया रोग होता है, वो किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण, कवक के कारण, निमेटोड के कारण, या वायरस के कारण? तो ध्यान रखें किसके कारण हो रहा है? कवक के कारण। अब आपसे पूछा जाए कि उस कवक का नाम क्या है? तो उस कवक का नाम है, बोलिए मेरे साथ ही बोलिए, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। क्या है? स्क्लेरोस्पोरा। ऐसे दो, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। ठीक है, चलिए। जो बीज मृदा जनित है, यानी कि देखो यह रोग एक फसल आपने बोई और दूसरी फसल में यह रोग या तो बीज के द्वारा ट्रांसफर हो रहा है, यह रोग जनक। आपने कोई रोग ग्रस्त जो है बीज ले लिया और उसी को आपने बो दिया, तो उसमें भाई कवक था, ये स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला था, तो ये आगे जाके रोग पैदा करेगा नई फसल में। इसी प्रकार से मृदा जनित भी है। यदि ये कवक जो है यदि मृदा में डला हुआ है, तो मृदा में यदि आपने नई फसल बोई है बाजरे की, तो उसमें फिर से आ जाएगा। ये ध्यान रखें। अब दूसरी बात, ये क्या करता है? ये जैसे ये मृदा है, अब मृदा में ये इस वर्ष बाजरे में रोग लगा, अब अगली वर्ष हम फसल बोएंगे, नेक्स्ट ईयर ही तो बोएंगे, तो नेक्स्ट ईयर तक ये बाजरे में मृदा, ये बाजरे जॉरी जो मृदा होती है, मृदा में ये जो रोड जनक जो एक कवक होता है ये पड़ा रहता है। क्या है? पड़ा रहता है। लेकिन पड़ा किस रूप में रहता है? इसका एक लैंडेड बीजाणु होता है ऊस्पोर, ऊस्पोर के रूप में ये पड़ा रहता है। ये जो मृदा होती है, मृदा में क्या है? ये ऊस्पोर के रूप में पड़ा रहेगा। और ऊस्पोर क्या है? एक ऐसी संरचना होती है जिससे ये लंबे समय तक जो है मृदा में हम कह सकते हैं प्रोटेक्ट रह सकता है, और ये मरता नहीं है। ये ध्यान रखें। तो आपसे ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो मृदु रोमिल आस्था होती है वो कैसा रोग होता है? बीज जनित, मृदा जनित, या वायु जनित, या बीज एवं मृदा दोनों? तो क्या आंसर जाएगा भाई? बीज एवं मृदा जनित। फिर तीसरा क्वेश्चन और क्या बन सकता है? अदर क्वेश्चन जेड के विद्यार्थी विशेष तौर ध्यान दें कि इसमें एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई सेक्सुअल स्पोर क्या बनता है?
मृदु रोमिल आस्था में सेक्सुअल स्पोर जो है लैंडिड बीजाणु कौन सा बनता है, तो ऊ स्पोर। जैसे ऑप्शन दे दिया ऊ स्पोर, जू स्पोर, ऐसे आपके ऑप्शन पूछे जाते हैं तो ध्यान रखना मृदु रोमिल आस्था रोड में क्या बनता है भाई, ऊ स्पोर बनता है। क्लियर है भाई, यहाँ तक 3-4 लाइन। तो एक क्वेश्चन क्या एग्जामिनर देखो आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप से जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैं यही आपको क्लियर कर रहा हूँ कि भाई क्वेश्चन इस हिसाब से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसका मैनेजमेंट देखते हैं। ये तो रोड जनक के बारे में बात हो रही, रोड जनक हमने देख लिया, उसके लक्षण देख लिए, किससे हो रहा है वो देख लिए। अब इसका आपको क्या करना है, निवारण करना है। अब देखिए प्रबंधन में सबसे पहला है सस्य जनित। सस्य जनित मतलब होता है कि खेती, आप खेती का ही ऐसा कोई कुछ प्रकार आप रूपांतरित कर रहे हो जिससे ये हम कह सकते हैं कि इसका मैनेजमेंट हो रहा है रोड का, तो वो आपका किस में आएगा, सस्य जनित में। सस्य जनित मतलब खेत में ही ऐसा कोई कार्य कर रहे हो। जैसे देखो स्वस्थ एवं प्रमाणित बीजों का ही उपयोग करना। देखो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि स्वस्थ और प्रमाणित बीज का अगर उपयोग किया जाता है तो वो किस प्रकार का प्रबंधन होता है, सस्य प्रबंधन होता है या रासायनिक प्रबंधन होता है या जैविक प्रबंधन होता है या बायोलॉजिकल। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन ऑप्शन पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखना। सस्य जनित में है खेती जो हम करते हैं, जैसे कि बीज बोना है, जुताई करना है, आपके जैसे खरपतवारों को निकालना है, ये आपके सस्य जनित में आएगा। भाई कई जो रोड जनक होते हैं वो खरपतवारों पर आश्रित रहते हैं, फिर इंतजार करते हैं नई फसल का, तो ये सस्य जनित होते हैं। सस्य परिवर्तन, क्रॉप रोटेशन जिसे कहते हैं, फसल को अदल बदल कर बोने की प्रक्रिया, गहरी जुताई है, ये सभी जो हैं आपके किस में आएंगे, सस्य प्रबंधन। देखो अगला क्या है, गर्मी के दिनों में खेत में गहरी जुताई करनी चाहिए। देखो गहरी जुताई से क्या है, डीप प्लोइंग करोगे तो हो सकता है कि जो इसके जो लैंडिड ऊस्पोर जो थे, अभी मैंने बताया था आपको कि लैंडिड ऊस्पोर हैं वो मर जाएंगे। धूप में हो सकता है कि जो ये कवक है वो मर जाए, इसलिए डीप प्लोइंग की जाती है। खेत में पड़े सभी पौधों के अवशेषों को जलाकर नष्ट करना चाहिए या जमीन में गहरा गाड़ देना चाहिए। क्योंकि देखो आपको पता है कि जो यदि कोई फसल है, अब फसल है तो हो सकता है उसमें फसल में कोई रोग है, ये मृदु रूप में ला सकता है। अब वो रोग उसमें फसल में है पूरी में, अब आपने फसल काट लिया, तो फसल काटने के बाद जो भी आपने उसका दाना वाना निकाल लिया तो फसल अवशेष बचेगा, तो उस फसल अवशेष को या तो जला दो, आप जला नहीं सकते हो तो गाड़ दो। क्यों, क्योंकि उससे क्या होगा, जो कवक जो ये रोड पैदा कर रहा था वो मर जाएगा। समझ रहे हो, तो याद रखें सस्य प्रबंधन में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ में इसमें और लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो कि भाई क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन जो है फसलों को अदल बदल कर बोना भी आपके इसी में सस्य प्रबंधन में आएगा, तो ध्यान रखें। चलिए भाई ये हो गया, क्लियर है। तो आप जो है नोट कर से वीडियो पॉज करके आप नोट करें भाई, जेट वाले 12th वाले डायरेक्ट इसी प्रकार से आपको लिखना है एज इट इज। चलिए अगला क्या है, रासायनिक प्रबंधन। रासायनिक प्रबंधन क्या है, अब देखिए रासायनिक प्रबंधन का मतलब है कि आपको जब ये रोग लग जाए तब आपको रासायनिक प्रबंधन करना है। या देखो यह रोग बीज के द्वारा भी फैल रहा था, यह रोग मृदा के द्वारा फैल रहा है और बीज के द्वारा फैल रहा है, तो बीज के द्वारा फैल रहा है तो आप क्या करो, बीज उपचार कर दो। मृदा के द्वारा फैल रहा है तो मृदा का उपचार कर दो। तो ये जब बीज उपचार और मृदा उपचार आप करोगे तो ये आपके, और उसमें आप रसायन का अगर आप उपयोग कर रहे हो तो रसायन का उपयोग कर रहे हो तो रासायनिक प्रबंधन में जैसे कि देखो बीजों को मेटालाइजिन एप्रोन SD35 से 6 ग्राम प्रति किलो बीज या 2.5 ग्राम मैनकोजेब से बीजोपचार कर बोवाई करें। भाई बीज के द्वारा फैल रहा है, मैंने अभी बताया कि यह रोग बीज और मृदा के द्वारा फैलता है, तो बीज के द्वारा फैल रहा है तो बीज उपचार कर दो। तो रोड रासायनिक उपचार कर दिया किसके द्वारा, मेटालाइजिन। ये नाम आपको याद रखना है कि बीज उपचार, डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि बीज उपचार मेटालाइजिन, जिसे हम क्या कहते हैं एप्रोन SD35। अगला क्या है, अब सोचो रोड लग ही गया, अब आपको पता है कि भाई रोड लग सकता है तो बोवाई के 21 दिन बाद मैनकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर या मेटालेक्जिल प्लस मैनकोजेब जिसे रिडोमिल MZ जो है ये आप जो है यूज कर सकते हो 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से पानी में घोलकर
आप जो है इसका छिड़काव कर सकते हो। 2 ग्राम 8 लीटर पानी में 2 ग्राम लिया, इसी के हिसाब से आपने लिया, जितना आपका खेत है उसी हिसाब से पानी, और पानी में जितना आप लीटर पानी लोगे उसमें आपको क्या करना है, प्रति लीटर आपको 2 ग्राम। यदि 10 लीटर है तो 2 इंटू 10 मतलब 20 ग्राम आपको डालना है। इस प्रकार से आपको डालना है। तो रासायनिक प्रबंधन में एक तो हो गया बीज उपचार, एक हो गया मृदा उपचार। मृदा उपचार का मतलब है जब आपने बुवाई कर दी तो बुवाई के बाद आप डाल दो तो रोगजनक मर जाएगा। याद रखें। क्लियर है भाई? यहाँ तक आप वीडियो पॉज करके आप लिखेंगे। अगला है जैविक प्रबंधन। अब जैविक प्रबंधन में क्या है, हम जीव, देखो जैविक प्रबंधन में एक चीज याद रखना, हम जीव का यूज करेंगे, यानी कि जिसमें जीवन हो, और जीवन आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीव हैं उनमें हो सकता है, या जैविक प्रबंधन में एक और चीज है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा कोई बनाया हुआ जो उत्पाद है वो भी आपके जैविक प्रबंधन में आएगा। इसके द्वारा, सूक्ष्म जीव के द्वारा। देखो स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस और ट्राइकोडर्मा कल्चर द्वारा बीजोपचार एवं पर्णीय छिड़काव करना चाहिए। यानी कि देखो स्यूडोमोनास ये आपका सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया है, ट्राइकोडर्मा एक कवक है, और स्यूडोमोनास क्या है भाई, ये आपका जीवाणु है। ठीक है, क्लियर है? अब इसमें आइए आप, अब इससे क्या कर रहे हो, इनका आप क्या कर रहे हो भाई, बीजोपचार कर रहे हो और पर्णीय छिड़काव आप कर रहे हो। तो याद रखें बायोलॉजिकल प्रबंधन में आप ये कर सकते हो। चलिए अगला क्या है, बाजरे की रोग रोधी। अब देखो जैविक प्रबंधन में मैंने कहा था जिसमें जीवन है, ये भी आपके जैविक प्रबंधन है, ये भी विशेष तौर याद रखना। अगर जैसे आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि यदि आप किसी रोग के या कीट के प्रबंधन के लिए आप रोग रोधी या कीट रोधी फसलों या किस्मों का आप उपयोग करो तो वो किस प्रकार का प्रबंधन है, वो एक जैविक प्रबंधन में आएगा। क्लियर है? या ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि ट्राइकोडर्मा जो है, जो कि एक कवक होता है, एक मित्र कवक होता है, इसके द्वारा यदि बीजोपचार कर रहे हैं तो ये किस प्रकार का प्रबंधन है, ये जैविक प्रबंधन में आएगा। बाजरे की रोग रोधी किस्मों की बात करें तो पूसा मोती है, पूसा 23 है, WCC 75 है, ICMH 451, ICMH 88088, राज 171 इत्यादि। याद रखें ये आपका जो है चैप्टर कंप्लीट होता है, तो इसको भी आप लिखिए। चैप्टर नहीं सॉरी, आपका जो रोड है वो आपका कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में हम जो है बाजरे का अर्गट रोड, चैपा जो रोड है इसके बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो जेट वालों के लिए मैं बता चुका हूँ कि आपको किस प्रकार से जो है आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि भाई पूसा मोती जो एक बाजरे की किस्म है वो किस रोग के प्रति रोग रोधी होती है। याद रखें ये किसके प्रति होती है, डाउनी मिल्डू डाउनी मिल्डू के प्रति, या मृदु रोमेल आस्था के प्रति, या इसका और क्या नाम है, ग्रीन ईयर या हरित वाली रोग आप कह सकते हो, जोडिया कह सकते हो। ठीक है भाई, तो ये हमने देखा। क्वेश्चंस सेशन भी मैं आपके लिए लाऊंगा, तो निश्चिंत रहिए। और ठीक है प्यारे विद्यार्थी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।